ना ऑफिस जाती हूँ ना सैलरी मिलती है, पर सुबह से शाम तक मेरी ड्यूटी चलती है। मैं एक माँ हूँ, बहू हूँ, पत्नी हूँ और बेटी हूँ, पर सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। मुझे भी सम्मान चाहिए, क्योंकि मेरा भी एक स्थान है। नाम भले ना हो, पर काम ही मेरी पहचान है। आज की मेरी वीडियो और वीडियो की टॉपिक थोड़ी हटकर है। मैं हर एक ऑफिस गोइंग वुमन का सम्मान करती हूँ, क्योंकि उन्हें घर और बाहर दोनों की बागडोर संभालनी पड़ती है। बहुत मुश्किल है दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पाना, पर इन सब के बदले में उन्हें कहीं ना कहीं एक नाम और एक सम्मान ज़रूर मिलता है। इसीलिए आज की मेरी टॉपिक उन होम मेकर्स के लिए है जो सारा दिन घर का काम तो करती हैं, लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सुबह से अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ। शिवरात्रि वाले दिन की ये सूट थी। मैंने फास्टिंग तो नहीं रखी थी, लेकिन मंदिर गई थी। इस साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन में कुछ चीज़ें मैंने अपनी डायरी में लिखी थी। उसमें से एक चीज़ स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना फोकस थोड़ा सा बढ़ाने की थी। मतलब मंदिर अधिक जाना, भगवान से जुड़ना, मंत्रों को याद करना। मैंने अपने आप में ये सारी हैबिट डेवलप करने की कोशिश की थी और बहुत हद तक सफल भी रही। घर के पास ही एक मंदिर है, अपनी फ्रेंड के साथ वहीं जा रही हूँ। मंदिर से लौटकर घर आ गई हूँ। आज गर्मी बहुत थी, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। बेसन की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, अक्सर बनाती हूँ। जैसे सभी घरों में बेसन की सब्जी बनाई जाती है, मेरा भी वही तरीका है। बेसन की सब्जी बनाते बनाते आज हम बात करेंगे एक ऐसे करियर के बारे में जहाँ पर काम तो है, पर ना ही सैलरी है और ना ही सम्मान। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मेरा एक छोटा सा मकसद ये भी है कि भले ही दूसरे हमें हमारे काम के बदले सम्मान ना दें, लेकिन खुद के काम को और खुद को सम्मान देना हमारी अपने प्रति सबसे पहली जिम्मेदारी है। एक स्टडी के अनुसार हाउसवाइफ 50,000 से लेकर के 1 लाख तक का काम घर में ही कर डालती हैं। बस फ़र्क इतना है कि उन्हें इसके बदले में कोई स्लिप नहीं मिलता। बात लगभग 2 साल पुरानी है। मेरे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे। दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं। मुझे पहले से पता था कि वे आने वाले हैं, तो मैंने घर में ही पुलाव, पनीर, 2-3 तरह की सब्जी और मीठा सब कुछ बना कर रख लिया था। बातें चलती गईं और बातों ही बातों में न जाने कब होम मेकर्स की बातें आ गईं। इस टॉपिक पर उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नज़रिया था कि जो भी औरतें जॉब नहीं करती हैं, घर में रहती हैं, वे औरतें सारा का सारा दिन टीवी या मोबाइल देखती हैं, लोगों की चुगली करती हैं या आस पड़ोस में घूमती रहती हैं। मैं चुप थी और चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी, क्योंकि मैंने ये खुद में डिसाइड किया है कि मैं वैसे लोगों के पीछे अपनी थोड़ी भी एनर्जी बर्बाद नहीं करूँगी जहाँ समझाने का कोई फ़ायदा ना हो। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया। घर का काम भी एक पूरा करियर है, जहाँ पर सुबह से लेकर के रात तक लगना पड़ता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 60% घरेलू महिलाओं को सेल्फ डाउट और आइडेंटिटी लॉस होता है, खासकर उन्हें जब एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। हमेशा हमारी यही सोच रहती है कि हमारे काम के बदले में कोई आके हमें एप्रिसिएट करे, कोई तो कहे, कोई तो शाबाशी दे कि हाँ तुमने बहुत किया। पर रियलिटी यही है कि कभी भी और कहीं भी कोई नहीं आएगा आपको बताने कि आपने क्या किया, आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं। इस जगह पर खुद को अप्रिसिएट करना ज़रूरी है। ठीक है, किसी और ने आकर हमें अप्रिसिएट नहीं किया, लेकिन खुद को ये कहना ज़रूरी है कि हाँ मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मैंने अपनी कैपेसिटी के अनुसार बहुत किया। पता नहीं मैंने ये लाइन कहाँ पढ़ी थी, कहाँ सुनी थी, लेकिन तब से मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया।
अपने छोटे बच्चों को भी अपना सम्मान करना सिखाएं, क्योंकि जब तक वो नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, उन्हें भी नहीं पता चलेगा कि आप अपने घर में कितना काम कर रही हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों को बताती हूँ कि घर के बाहर का काम यदि आपके पापा कर रहे हैं तो घर का सारा काम मम्मा करती है। जिस तरह की भी उनकी समझ है, लेकिन उनकी समझ के अनुसार उन्हें अपना रिस्पेक्ट करना सिखाइए। कल ही की बात है, मैंने कुछ खास काम नहीं किया था, घर के बेसिक काम जो होते हैं बस उसे करने के बाद मैं बैठ गई थी। मेरा सुबह से शाम ऐसे ही निकल गया। तनिष्क ने मुझसे पूछा, क्या हुआ मम्मा? मैंने तनिष्क को बिल्कुल नॉर्मली कह दिया कि कुछ नहीं बेटा, आज मम्मा ने कोई काम नहीं किया। सारा दिन बस ऐसे ही बैठी रह गई। तनिष्क बहुत प्यार से मेरे पास आया और उसने कहा कि ठीक है मम्मा, मुझे सिर्फ तुम ये बताओ कि तुमने मेरे लिए लंच बनाया? मैंने कहा हाँ। तुमने घर की सफाई की, तुमने कपड़े धोए, तुमने चावल दाल बनाया? बहुत सारी ऐसे काम जिन कामों को मैं हर रोज़ करती हूँ, मेरा बेटा देखता है। बस उन कामों के बारे में तनिष्क मुझसे पूछते गया। लास्ट में तनिष्क ने मुझसे कहा, मम्मा तुमने तो बहुत सारा काम किया, प्राउड ऑफ यू मम्मा। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चे नोटिस करते हैं कि मैं क्या क्या करती हूँ। पहली शुरुआत हमेशा खुद से होती है। जब खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं तो धीरे धीरे बाकी लोगों की भी सोच में फ़र्क पड़ना शुरू होता है। घर का काम इतना भी सिंपल नहीं होता है जितना कि इसे सोचा जाता है, क्योंकि घर का काम एक मेंटल लोड बढ़ाता है। घर के एक एक काम को याद रखना होम मेकर्स की ड्यूटी है। कौन सी चीज़ें कब आई थी, कौन सी चीज़ें घर में ख़त्म है, कौन सी सब्जी पहले बनेगी, गैस कब ख़त्म होने वाला है, बच्चों का होमवर्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं, उनकी अगली टेस्ट किस सब्जेक्ट की होने वाली है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, नॉर्मल ह्यूमन माइंड है। हमेशा कैपेसिटी से अधिक चीज़ों को याद रखने की हम कोशिश करते हैं। इन सब के बावजूद कोई चीज़ें मिस हो जाती हैं, कोई चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हम खुद को ये कहना शुरू करते हैं, शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं एक अच्छी मम्मी नहीं हूँ, अपने बच्चे को ठीक से पढ़ा नहीं पाती हूँ। मैं एक अच्छी मम्मी नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए बहुत तरह की आइटम नहीं बना पाती हूँ। मुझसे घर साफ़ नहीं होता, चीज़ों को जगह पर रख कर भूल जाती हूँ। शायद मुझ में ही कुछ कमी है, मैं सबसे बेकार हूँ। दुनिया के हर इंसान से गलतियाँ होती हैं। बच्चे स्कूल में हैं तो वहाँ किसी दिन वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं और किसी दिन उनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता। जो ऑफिस गोइंग है, ऑफिस में हर दिन उनकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती। तो फिर घर के कामों में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने पर सबसे पहले हम खुद को दोष क्यों देते हैं? न्यूरो साइंस के अनुसार जब हम किसी बात के लिए खुद को दोषी मानते हैं, बार बार अपने आप को दोषी ठहराते हैं, तब हमारे अंदर कोर्टिसोल नामक एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो बढ़ जाता है, जिससे हमारी नींद खराब होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, याददाश्त कमज़ोर होती है, शरीर में थकावट महसूस होने लगती है। हमारे बॉडी में, हमारी माइंड में इतना सब कुछ गलत चलने लगता है जब हम खुद को दोषी मानते हैं, खुद को किसी लायक नहीं समझते। जब बार बार हम खुद को गलत ठहराएंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये फीलिंग पक्की होती चली जाएगी कि सच में मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं सीख सकती, मुझे कुछ भी नहीं आता। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा सेल्फ स्टीम सब कुछ ख़त्म होने लगता है। हर दिन जब हम खुद से लड़ते रहेंगे तो मन बहुत थक जाएगा। फिर चाहे हम कोई काम करें या ना करें, अंदर से खालीपन और थकान महसूस होने लगती है। अब ज़रूरत है अपने आप को एप्रिसिएट करने की, खुद को शाबाशी देने की। खुद को बार बार कोसने से निगेटिविटी का एक जाल बन जाता है और इस निगेटिविटी की दलदल में हम फंसते चले जाते हैं। हमारे अंदर से आवाज़ें आने लगती हैं, मैं कभी खुश नहीं रह सकती, मेरे साथ सब कुछ गलत होता है, मैं दूसरों जैसी क्यों नहीं हूँ। ज़रूरत है अपने अंदर चल रही इस निगेटिविटी को पॉजिटिव करने की। नंबर 1, खुद से हमें प्यार करना है जैसे हम अपने बच्चों से करते हैं। जब हमारे बच्चे किसी काम को करते करते थक जाते हैं, थोड़ी सी भी उदास हो जाते हैं, तब उन्हें हम उनके अधूरे काम के लिए भी शाबाशी देते हैं कि शाबाश, तुमने तो बहुत अच्छा किया। हर दिन अपने काम को पहचाने। बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, लेकिन पूरे दिन में कुछ तो ऐसा होगा जिसे सच में हमने पूरा किया है। हमारे पास में एक छोटी सी डायरी, छोटी सी नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए जिसमें हम कुछ ऐसा लिखें जो हमने किया है। अपने बच्चों को भी बताइए कि मम्मी भी घर में काम करती है, वो भी एक वर्कर है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हम कोई सुपर वुमन नहीं है। एक साथ सब कुछ कर लेना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है।
अब थोड़ी सी अपनी इस बेसन की सब्ज़ी के बारे में भी बात कर लूँ। इस तरीके से स्टीम करके पहली बार बना रही हूँ। काफ़ी गर्म है इसलिए काटने में मुझे दिक्कत हो रही है। आसानी से बन जाता है स्टीम करके, लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। ग्लास से बेसन निकालने के पहले चेक कर लेना है कि ये पका है कि नहीं। मेरा ग्लास काफ़ी बड़ा है, छोटे ग्लास में स्टीम करना ज़्यादा सही रहेगा। आज की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला था क्योंकि मेरे घर में टमाटर ख़त्म हो गए थे। लंच के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, तनिष्क को पढ़ाने बैठी हूँ। घर के काम में मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के मेहनत होते हैं। हर काम टाइम पे करना, बिना रुके हर रोज़ वही रूटीन फॉलो करना, बच्चों को उठाना, उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार करना, घर की सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, मेहमान, रिश्तेदार, सबकी देखभाल करना। घर का काम कोई साधारण काम नहीं, बल्कि यहाँ भी टाइम को मैनेज करके चलना पड़ता है। एक के बाद एक सारी रूटीन फिक्स रहती है। किसी एक रूटीन को भी यदि हमने सही से फॉलो नहीं किया तो हमारा सारा दिन बर्बाद। अब ज़रूरत है अपने काम को पहचानना और अपने काम पर गर्व महसूस करने की। खुद को दोष देना एक मानसिक जहर की तरह होता है जो हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन अगर हम खुद को समझने लगे, खुद को स्वीकार करने लगे, खुद को प्यार करने लगे, खुद के लिए समय निकालने लगे, तो यही जीवन शांत, सुखद और आत्मविश्वास से भर जाएगा। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि घर का काम भी एक तपस्या है, एक सेवा है, एक प्रोफेशन है। हमारा समय, मेहनत, प्यार इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए खुद को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुद पर गर्व महसूस करने की ज़रूरत है। अपने आत्मसम्मान की पहली शुरुआत भी हम ही से होगी। खुद के लिए पहला कदम खुद ही उठाना होगा, अपने आप को अप्रिशिएट करना होगा, खुश करने के तरीके ढूंढने होंगे ताकि हम फिज़िकली और मेंटली अच्छा फील कर सकें। हम जैसा सोचते हैं वैसा फील करते हैं, और जैसी हमारी फीलिंग होती है वैसी हमारी वाइब्रेशन होती है, और जैसी हमारी वाइब्रेशन ठीक उसी के अकॉर्डिंग हमारी पूरी लाइफ बनती चली जाती है। अपनी पहचान खोने मत दीजिए। कई बार घर में रहकर हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी कोई पहचान नहीं है, लेकिन सच्चाई ये तो नहीं है। घर हमारे होने से घर कहलाता है। घर को घर बनाने वाली हम हैं। आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए खुद को समय देना, खुद को समझना ज़रूरी है। जब आप दिन भर दूसरों के लिए जीती हैं तो कुछ पल अपने लिए निकालना ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहावत है कि खाली घड़ा कभी भी किसी को पानी नहीं दे सकता। जब हम खुद अशांत हैं तो घर में शांति कहाँ से आएगी। हर रोज़ आधे से 1 घंटे कम से कम अपने लिए रखें। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करूँगी। अब मिलूँगी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब हमारी मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।